हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम होली स्पेशल कान्हा जी के लिए पिचकारी और साथ में बाल्टी बनाएंगे छोटी सी, जिसमें हम फूल डाल सकते हैं और फूलों वाली होली कान्हा जी के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ इस तरह से हम बनाएंगे छोटी सी पिचकारी और साथ में छोटी सी बाल्टी। तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं, रंग अपनी मर्जी के कोई भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स मैजिक सर्कल बनाएंगे। यूँ करके धागा लपेटा, लूप निकाली और एक चेन बना ली। अब यहाँ पे हमने मैजिक रिंग को सिक्योर कर लिया वन चेन के साथ। यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस। तो यहाँ पे हमने लूप निकाल ली रिंग में से और दो लूप्स का एक कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच बन गया। इस जगह पे हम लगा लेंगे स्टिच मार्कर जो चेन बनी है। एक स्टिच हो गया, 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे हमने बना लिए फ्रेंड्स। अब ये वाला लूप खींच के रिंग को कर लेंगे बंद। अब यहाँ पे हम करेंगे इस वाले स्टिच मार्कर को उतार के स्लिप स्टिच लगा देंगे। यहाँ से लूप निकाली और स्लिप स्टिच लगा दिया। चेन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन पे चल के बनाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे ये स्टिच बना, यहाँ पे लगा देंगे स्टिच मार्कर। अब यहाँ पे एक हमने बनाया, नेक्स्ट वाली चेन पे बनाएंगे 2 स्टिचेस। फिर अगली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले पे 2, एक इसी चेन में दूसरा। तो यहाँ पे ये हमारे 1 2 3 4 5 6, अगली चेन पे एक बनाया, 7 हो गए। और फिर अगली चेन पे 2 बनाएंगे, 8 और एक 9 स्टिचेस यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के बने इस राउंड में। अब ये यहाँ से उतारेंगे स्टिच मार्कर, यहाँ से लूप निकालेंगे इस वाली चेन से, जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ से चलेंगे हम वन चेन के साथ नेक्स्ट राउंड में। अब पहला स्टिच बनाएंगे यहाँ पे हम चेन की बैक लूप से। पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया यहाँ पे और इस वाली चेन पे लगाएंगे स्टिच मार्कर। ये अगली चेन हो गई। यहाँ पे भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया बैक लूप से। चेन के 2 लूप्स हैं, बैक लूप से वर्क करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने बैक लूप से हर एक चेन को इस तरह से बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनेगा यहाँ पे। कोई भी स्टिच अब हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इस रो में ऐसे ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन पे भी ऐसे ही बैक लूप से वर्क करेंगे और ये लास्ट वाला चेन है, यहाँ पे भी ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से स्टिच मार्कर हटा के कर लेंगे जॉइन। लूप निकाली, स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर लिया। फिर चेन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन से फिर स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे पूरी चेन पे वर्क करना है। तो दोनों लूप्स लेंगे चेन की, सिंगल क्रोशिया पहला, स्टिच मार्कर लगा लिया। अगली चेन पे फिर से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने स्टिच कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। यहाँ पे हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाते चलेंगे। हर चेन पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। तो लूज नहीं बनाएंगे स्टिचेस। लूप जो होती है चेन बनाने के लिए, स्टिच बनाने के लिए, ये वाली लूप छोटी रखेंगे। बहुत बड़ी लंबी लूप के साथ स्टिच नहीं बनाएंगे, नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो बकेट है वो छोटी है। यहाँ लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस वाली चेन के साथ, स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पे ज्वाइन हो गया। इसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे फिर से। अब हमने यहाँ पे पहला स्टिच बना लिया सिंगल क्रोशिया का। तो यहाँ पे इसकी जो चेन बनी वहाँ पे लगा दिया स्टिच मार्कर। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी चेन पे हो गया दूसरा स्टिच सिंगल क्रोशिया का। तीसरी चेन पे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। पहले पे एक बनाया, दूसरे पे एक बनाया और तीसरे वाली चेन पे हमने 2 स्टिचेस बनाए सिंगल क्रोशिया के एक साथ। फिर एक, दूसरी पे भी एक, तीसरी चेन पे 2 स्टिच बनेंगे सिंगल क्रोशिया के एक साथ। फिर रिपीट करेंगे
एक, फिर एक, फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 स्टिचेस एक साथ। अब यहाँ पे हमने लास्ट वाला ये स्टिच है, यहाँ पे एक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये हमारा स्टिच मार्कर वाला स्टिच आ गया। यहाँ पे हम कर लेंगे जॉइंट स्लिप स्टिच के साथ। अभी यहाँ पे हमने चेन 1 के साथ स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे हमने पहला स्टिच बनाया सिंगल क्रोशिया का, स्टिच मार्कर लगा दिया इसकी चेन पे। अब पूरे अराउंड में हमने स्टिचेस सारे ऐसे ही बना लेने हैं। और अब हमारे पास जो स्टिच बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट में 14 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बने। अभी यहाँ से स्टिच मार्कर हटाएंगे, इस वाली चेन में जाके लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अभी यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब हमने यहाँ पे करनी है बॉर्डरिंग, लास्ट वाला राउंड है जो, एक चेन बना ली यहाँ पे, पहले वाले स्टिच पे गए, लूप निकाली। अभी यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच एक, और इसी चेन में फिर से एक स्टिच और बना लिया हमने। तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाए एक ही चेन में। फिर यहाँ पे बनाएंगे एक चेन और एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। यहाँ पे बनाएंगे फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस एक साथ, 2 स्टिच हो गए। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे 2 स्टिचेस फिर से सिंगल क्रोशिया के। अब फिर से हमने यहाँ पे 1 चेन बनाई, एक को स्किप किया, नेक्स्ट वाले पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस एक ही चेन में। फिर से चेन 1, एक को स्किप करेंगे चेन को, नेक्स्ट वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस एक ही चेन में। फिर से चेन 1, चेन एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे एक ही चेन में। रिपीट करेंगे, चेन 1, एक को स्किप किया, नेक्स्ट वाले पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे, चेन 1 बना ली। अब यहाँ से एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे हमारा वर्क हुआ है। पहले वाली चेन पे चल के हमने लूप निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया, ये देखिए बकेट का। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला डबल धागे के साथ स्टिच बना लिया यहाँ पे चेन का। अब यहाँ पे हैंडल बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे चेन बना लेंगे कुछ, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना बड़ा आपको हैंडल रखना हो उतना आप बना सकते हैं। मैंने 12 बना ली। एक चेन बना के हम धागे को कट करेंगे, धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जॉइन भी करना है दूसरी तरफ। अब यहाँ से ये जो हमारा ये वाला धागा है इसको हमें कट कर देना है क्योंकि इसको हमने हाइड कर लिया था। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको पहले यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ पे ये अटैच होगा इस जगह पे। तो ये सीधी पकड़ेंगे चेन, यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम नीडल के साथ इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पहले धागा लगा लेते हैं इसमें नीडल में। तो दोनों लूप्स हैं हमारे पास, तो दोनों के साथ ही इसको हम सिलाई करेंगे। ये देखें यहाँ पे। अब हमने करना है इस जगह पे इसको अटैच, इस जगह पे पर ये हम कर लेंगे, पहले चेन को सीधा करेंगे यूँ करके। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सीधा कर लेंगे चेन को अच्छी तरह से और फिर इसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। 1-2 बार नाट लगा लेंगे ताकि यहाँ पे जो बकेट का हैंडल है बाल्टी का वो अच्छे से फिट हो जाए और ये टाइट हो जाए यहाँ पे स्टिच हमारा। अब यहाँ पे हमने लगाना है धागे को, इस तरह से अटैच कर लिया, चेन 1 बना ली।
अब ये जो स्टार्टिंग वाला लूप है इसे भी साथ चलाएंगे। ये जो हमने एक एक लूप छोड़ा हुआ था, हमने बैक लूप से वर्क किया था, ये फ्रंट लूप है बचा हुआ चेन का। अब यहाँ से हमने धागा निकालना है और स्लिप स्टिच लगाना है। चेन नहीं बनाएंगे, सिंपली स्लिप स्टिच के साथ इसको थोड़ा सा हम बेस को हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, तो यूँ करके स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट पे चल के फिर से हमने यहाँ पे धागा निकाला और स्लिप स्टिच रिपीट करेंगे इसको पूरे अराउंड में, स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे। और यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा दिया, चेन 1 बना लेंगे, धागे को करेंगे कट और लास्ट वाला स्टिच कर देंगे अच्छे से टाइट। अब इसको एक बार धागे को अगली चेन में से हम गुजार लेंगे यूँ करके और फिर ले जाएंगे इसको हम अंदर वाली तरफ, यहाँ पे ले जाएंगे इसको, यहाँ पे हाइड कर लेंगे धागे को। पिचकारी बनाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैजिक सर्कल बना लिया, चेन 1। अब यहाँ पे हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया का स्टिच, 1 2 3 4 स्टिच बनाए सिंगल क्रोशिया के, रिंग को कर दिया बंद। अब यहाँ पे हमारा जो पहले वाला स्टिच बना है सिंगल क्रोशिया का, स्लिप स्टिच लगाएंगे इसके साथ। अब यहाँ से हमने हुक डाल के निकाल लेना है लूप को और इसमें से गुजार के स्लिप स्टिच लगा दिया। चेन 1 बनाई, फर्स्ट वाली चेन पे चल के बनाएंगे, फिर से पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये हमारा पहला स्टिच हो गया और यहाँ पे लगा लेंगे स्टिच मार्कर। नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, ये हो गया हमारा दूसरा स्टिच सिंगल क्रोशिया का, ये हो गया जी 3 और ये यहाँ पे लगेगा हमारा 4th वाला स्टिच। तो यहाँ पे 4 स्टिच हो गए सिंगल क्रोशिया के। अब इसके बाद यहाँ से स्टिच मार्कर हटाएंगे, यहाँ पे करेंगे ज्वाइन, इसको इस तरह से कर लेंगे हल्का सा। अब यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, स्लिप स्टिच के साथ। अब हमने यहाँ पे 1 चेन बनानी है और पहली वाली चेन पे चल के पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे हमने स्टिचेस जो है इंक्रीज़ करने हैं थोड़े से। पहले पे 1 बना लिया, दूसरे पे हमने 2 स्टिच बनाए सिंगल क्रोशिया के एक साथ। फिर हमने यहाँ पे 1 बनाया सिंगल क्रोशिया, अगली चेन पे हम फिर से 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ सिंगल क्रोशिया के। तो यहाँ पे हमारे ये स्टिचेस इस तरह से बने, हर दूसरी चेन पे इंक्रीज़ कर लिया हमने स्टिच को। अब जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है उस पर 1 सिंगल क्रोशिया का स्टिच बन जाएगा। यहाँ से हमने स्टिच मार्कर हटाया और यहाँ पे कर लेंगे हम स्लिप स्टिच। अब हमने यहाँ पे चेन 1 बनाई, फर्स्ट वाली चेन से फिर से स्टार्ट कर लिया। ये हमारा पहला स्टिच हो गया सिंगल क्रोशिया का। अगले वाले पे दूसरा बनाया और पहले वाली चेन पे लगा लेंगे हम स्टिच मार्कर। दूसरे पे 1 सिंगल क्रोशिया, ये तीसरी चेन है तो इस पे हम 2 स्टिचेस बनाएंगे एक साथ। तीसरी चेन पे इंक्रीज़ कर लिया, फिर हमने रिपीट करना है, नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया का स्टिच, उससे अगली वाली चेन पे बनाएंगे दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर उससे अगली वाली पे बनाएंगे 2 स्टिचेस एक साथ। तो यहाँ पे 1 स्टिच हमने फिर से बढ़ा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जो लास्ट वाला स्टिच है इस पे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर हटा के करना है राउंड को ज्वाइन स्लिप स्टिच के साथ। चेन 1 बनाएंगे और फिर से हमने नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। अब हमने यहाँ पे कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना फ्रेंड्स। सिंगल क्रोशिया के साथ पहला चेन बना, उसके साथ हमने स्टिच मार्कर लगा दिया राउंड को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स कोई भी स्टिच जो है इंक्रीज़ नहीं करेंगे और इस तरह से ही हम स्टिचेस बनाते चलेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन के ऊपर, फिर से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ।
स्टार्टिंग वाला जो धागा है इसको कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक रो और बना लेनी है। तो यहाँ पे पहले वाले पे बनाएंगे पहला स्टिच सिंगल क्रोशिया का, ये हो गया दूसरा। जैसे ही पहला स्टिच बना ना, उस पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे रोड को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे कोई भी स्टिच जो है इंक्रीज नहीं करना है। अब यहाँ से स्टिच मार्कर हटा के राउंड को कर लेंगे ज्वाइन। 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका ढक्कन भी ज्वाइन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बना ली है छोटी सी पिचकारी। अब इसका हम यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे। छोटा सा बनाएंगे मैजिक सर्कल, चेन 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया के यहाँ पे स्टिचेस बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। रिंग को कर देंगे बंद। अब यहाँ पे पहले वाला जो स्टिच है इसके साथ हमने ज्वाइन करना है अपने राउंड को स्लिप स्टिच लगा के। ये देखिए, यहाँ से हमने धागा निकाला, इसमें से गुसार के स्लिप स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन पे चल के लगाएंगे स्लिप स्टिच। फिर चेन 1 बनाएंगे, बॉर्डरिंग करेंगे हम सिंपल यहाँ पे। फिर स्लिप स्टिच, चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, ये हो गया स्लिप स्टिच। फिर से चेन 1, ये हो गया स्लिप स्टिच, चेन 1। ये लास्ट वाला है, यहाँ पे भी स्लिप स्टिच और चेन 1। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे चल के इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ, चेन 1 लगा देंगे। अब करेंगे यहाँ पे धागे को कट। अब ये इस तरह से इसका ढक्कन बन गया। यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे लगा देंगे नॉट। अब यहाँ पे इसको करेंगे ज्वाइन करना इसको बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ से एक चेन पकड़ेंगे और यहाँ से एक चेन, सिंगल चेन का लूप पकड़ के इसको हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटा छोटा सा टांका लगा देंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा मैजिक सर्कल बनाना है और 1 चेन के साथ सिक्योर कर लेंगे इसे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम फिर से सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच हो गए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के लूप खींच के रिंग को करेंगे बंद। अब यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इसको फर्स्ट वाला जो स्टिच बनाया था उसकी चेन के साथ। यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। एक चेन बना लेंगे यहाँ पे और फर्स्ट वाले स्टिच पे चल के लगाएंगे पहला स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे लूप निकाल के स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन। अब यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये फर्स्ट वाला स्टिच है, स्लिप स्टिच लगा लेंगे, 1 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे धागे को कर देंगे कट और लास्ट वाले स्टिच को कर देंगे टाइट। हमारे पास लीफ बनाने वाली वायर होती है पतली सी, ये ले लेंगे हम। इसके छोटा सा हमने पार्ट जो है वो 1-2 बार फोल्ड कर लेना। जैसे ये इतना सा पार्ट है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बाकी को कट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम धागा लपेटेंगे। अब यहाँ पे हम लास्ट तक इसको बंद कर लेंगे यूँ करके। और ये वाले जो 2 पार्ट हैं इसके, एक को खोल के यहाँ से हम इस तरह से धागे को उसमें से फेर लेंगे और लास्ट वाले को घुमा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा ये धागा जो है अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यूँ करके। अब हमने इसको लगाना है यहाँ पे। अब ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं इसमें।
जहाँ से मैजिक सर्कल हमारा स्टार्ट हुआ था इसको वहाँ पे लगा लीजिए, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए से हम यहाँ पे मैजिक सर्कल को खोल लेंगे यूँ करके, और इसमें से गुजारेंगे जिसको। तो बड़े आराम से आप इसको इस तरह से यहाँ से गुजार के यूँ करके बना सकते हैं। ये देखें, बकेट के साथ इस तरह से पिचकारी। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस बकेट में फूल भी भर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको फूल भर के दिखाती हूँ। आप जी लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं इस तरह से फूल भर के, नहीं तो आप इसमें रंग डाल लीजिए, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें। कान्हा जी के पास इस तरह से रखिए। तो ये फ्रेंड्स हमारी बन गई यहाँ पे इस तरह से बाल्टी छोटी सी, और साथ में एक पिचकारी छोटी सी लड्डू गोपाल जी के लिए, हैप्पी होली के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इनको अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ये बाल्टी बनाई हुई है, छोटी सी बकेट देखें, इसमें भी आप फूल जो हैं इस तरह से डाल सकते हैं, और फूल के साथ आप इस तरह से पिचकारी भी मैंने यहाँ पे सेम कलर में बनाया हुआ है यहाँ पे एक सेट। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं इस कलर में भी। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 2-2 बाल्टी और ये पिचकारी बना ली। यहाँ पे ये छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो आप इस तरह से बना के अपने कान्हा जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं, और उनको होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको भी हैप्पी होली। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।